जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 25 यानी कि 25 ऐसे एमसीक्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बेस्ड। टॉपिक एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि इन 25 एमसीक्यू के थ्रू आपको पूरे टॉपिक का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक ओवरऑल रिवीजन दे दूं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस 2x एंड कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर फॉर। किस x की वैल्यू के लिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे? तो आप क्या कर लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस 2x, ये आपको गिवन है। और दूसरा इसका अगर कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब उसके इमेजिनरी टर्म को हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन 2x। अब क्या किया जा सकता है? रियल को रियल से बराबर कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और यहां हो जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। तो दोनों से क्या आ रहा है? आपको x पे पहुंचना है, तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इसको डिवाइड कर दो, तो tan x इक्वल टू 1 आ गया और यहां से tan 2x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, यहां से tan x 1 आया, यहां tan 2x भी 1 आया। tan 2x को मैं लिख सकता हूं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए आप, tan x की जगह 1 डालो तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 1 माइनस 1 हो गया, जो कि आरएचएस के बराबर नहीं है। तो आपको यहां कोई पर्टिकुलर रियल वैल्यू ऑफ x नहीं मिल रही है। रियल या बोलिए आप ऐसे भी, वो जो x की वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। तो फॉर नो वैल्यू ऑफ x दीज टू विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज प्योरली रियल। तो ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और किस अल्फा की वैल्यू के लिए ये पूरा अल्फा भी रियल होनी चाहिए और ये पूरा टर्म रियल वैल्यू दे। तो पहले तो इसे a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा, ताकि उसमें से फिर रियल हम देख सके और इमेजिनरी को भी देख सके। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा। यहां तक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा और माइनस आयोटा साइन अल्फा, तो 1 माइनस 3 आयोटा साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जो लास्ट वाला टर्म है तो ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा यहां तक हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा फिर? हाँ, ऊपर हो गया आपके पास, ये यहां से -1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया रियल पार्ट इस गिवन एक्सप्रेशन का। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? प्लस आयोटा -3 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा आपको बोला गया है कि ये एक्सप्रेशन भी प्योरली रियल होना चाहिए। तो प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट हैज टू बी 0, तो मैं इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, तो दिस गिव्स मी साइन अल्फा इक्वल टू 0। कहां पर 0 होता है? अल्फा कहां पर 0 होगा? तो अल्फा हर ऑड या हर पाई के मल्टीपल पे दिस बिकम 0, तो अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। 0 इंटू पाए, 1 इंटू पाए, 2 इंटू पाए, 3 इंटू पाए, सब पे साइन अल्फा 0 होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे किया? गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसको पूछा था कि प्योरली रियल पे देखना है, तो प्योरली रियल मतलब पहले उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लाइए ताकि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हमको मिले और उसमें से फिर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए 0 से,
तो उससे हमको साइन अल्फा के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन मिला, तो वहां से हमने अल्फा निकाल लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ z प्लस थ्री इंटू जेड बार प्लस थ्री इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ z प्लस थ्री इंटू जेड बार प्लस थ्री इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ठीक है। z बार प्लस थ्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो z इंटू जेड बार, अच्छा, प्लस थ्री इंटू जेड प्लस जेड बार प्लस 9, ये आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये क्या होता है, जेड जेड बार, दिस इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस जेड बार, अगर z मान लीजिए है x प्लस आयोटा वाई, तो z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स x, है ना, 2 टाइम्स x आएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z प्लस 9, इस तरीके का बन रहा है। तो ये इसमें से किसके बराबर है ये देख लीजिए, तो ये कुछ a प्लस बी स्क्वायर टाइप बन रहा है। इस वाले को खोलकर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को, z प्लस थ्री होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू थ्री इंटू, अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि रियल पार्ट ऑफ z आएगा कि नहीं, क्योंकि यहां तो प्लस 9 आ जाएगा। क्या 2 टाइम्स क्या यहां पर रियल पार्ट ऑफ z आएगा या पूरा z आएगा, तो जनरली so this will be mod of z plus 3 whole square, this will be z minus 3, okay, ठीक, रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा, या इसको एक्चुअली आप एक x प्लस आयोटा वाई पुट करके भी देख सकते हो कि वो उसके बराबर आता है क्या, ठीक है। हाँ, तो ये 2 इंटू थ्री इंटू रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा यहाँ, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, z प्लस थ्री इंटू जेड बार प्लस थ्री आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला टर्म जैसा आ गया, क्योंकि यहां पर आप जो एक्सप्रेशन है वो z प्लस थ्री का स्क्वायर जब आप कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि z प्लस थ्री इंटू जेड बार प्लस थ्री, z प्लस थ्री को अगर मैं एज अ होल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूं तो उसका कॉन्जुगेट ये होगा z बार प्लस थ्री, तो इवेंचुअली z इंटू जेड बार गिव्स यू व्हाट, द मॉडुलस स्क्वायर, तो मॉडुलस स्क्वायर पे ये z प्लस थ्री हो, मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहां आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हालांकि इस तरीके से ओपन करके भी अगर आप देखें तो 2 इंटू थ्री इंटू ये जो z है इसका रियल पार्ट ही आएगा, और ऐसा क्यों, क्योंकि आप होल का मॉडुलस ले रहे हैं, जब आप ओपन करेंगे तब भी मॉडुलस का ही पार्ट आएगा उसमें, सो इट विल गिव यू अ रियल पार्ट। हालांकि इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे मैंने आपको ऐसे भी बताया कि आप z प्लस थ्री को एक z डैश ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, तो z बार प्लस थ्री z डैश बार होगा, तो उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, वही मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर आता है, तो यहां इस केस में z क्या है, z प्लस थ्री, तो ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर x इज इक्वल टू 1, तो x यहां पर क्या होगा, तो पहले इस एक्सप्रेशन को जो अंदर ब्रैकेट के है उसे हम a प्लस आयोटा भी फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको करने के लिए क्या होगा, ऊपर 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है, बेसिकली रैशनलाइजिंग, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अच्छा, ये कितना हो गया, ऊपर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गए, 2 आयोटा बाय 2, तो दिस गिव्स यू आयोटा, तो अंदर का एक्सप्रेशन बेसिकली आयोटा ही है, तो आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 1, तो ये कब होगा, जब x इज 4 टाइम्स समथिंग, या आप बोलिए 4 का मल्टीपल हो तभी 1 आएगा। तो आपको दिया हुआ है कि n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 से ही स्टार्ट होगा,
एक्स 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो पावर 4 से शुरू हो रहा है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स इक्वल टू 4 है। तो गिवन एक्सप्रेशन को पहले ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में दिया तो सिर्फ आयोटा आ गया। अब आयोटा की पावर 4 1 होता है, या 4 के मल्टीपल पे 1 देता है आयोटा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स इक्वल टू 4 है। ठीक है, अच्छा। रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, वेर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो गिवन जो है उसको पहले क्या करिए, वही ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लाइए पहले। 3 माइनस 4 आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा एक्स। ठीक है, अच्छा, ऊपर फिर मल्टीप्लाई कर दिया, वही 3 माइनस 4 आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा एक्स। अच्छा, क्या करेंगे, ऊपर तो ये स्क्वायर हो गया, सो 9 प्लस प्लस नहीं आएगा लेकिन 16 आ जाएगा, 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, ये रियल पार्ट का आ गया, और माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, तो माइनस 24 एक्स इंटू आयोटा, ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ऊपर बना ये 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस प्लस मत करिए, माइनस ले आइए, क्योंकि वहां अल्फा माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर करना है। आयोटा रखते हैं यहां पे, और यहां आ जाएगा 24x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो ये बराबर है अल्फा माइनस आयोटा बीटा के, तो अल्फा और बीटा देख लीजिए क्या होता है। अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, और बीटा आ गया हमारे पास 24x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। तो यहां से कंपेयर करने के बाद आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो बस इसको पुट कर दीजिए। तो नीचे तो क्या रहेगा, 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बन रहा है देखिए, 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 24x होल स्क्वायर। अच्छा, क्या 16, 9 और 24 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं, देख लेते हैं। 144 और 81, 16 स्क्वायर इज 144 और 24 स्क्वायर तो 400 में चला जाता है। कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है, वो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा स्क्वायर एक एक देखिए, उससे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको 9 स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहां आ जाएगा -2 इंटू 9 इंटू 16। ठीक है, -2 इंटू 9 इंटू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा, और प्लस 24x होल स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स को देखिए, 2 इंटू 9 इंटू 16 एक्स स्क्वायर और 24 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या इसे मैं 16 एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, या 2 इंटू 9 इंटू प्लस 2 इंटू 9 इंटू 16 एक्स स्क्वायर ला सकता हूं, ऐसा देखिए। तो यहां पर ये हो जाएगा 81 माइनस 18 इंटू 16। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, उस प्लस को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहां पर हो जाएगा प्लस 400 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 2 20 40 40 इंटू 4 160, सो दैट इज 560 प्लस 16 576 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां आपका वही रहा प्लस 16 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, एक मिनट, ज्यादा ऊपर लिख दिया गया।
हम्म 9 - 16 x² का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया तो इस तरीके से आ गया 18 × 16, और यहां आ रहा है 24² x²। अच्छा, 18 × 16, दिस गिव्स मी 4 × 9 × 16, ये कितना होगा? 144 × 4। 5 cm। तो यस, तो इसको मैं एक्चुअली ऐसे लिख सकता हूं, दिस कुड बी a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab वाला टर्म मिल रहा है यहां पे। तो ये एक्चुअली बन जाएगा 9 + 16 x² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे जो टर्म है 9 + 16 x² होल स्क्वायर। तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे को मिला 1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab वाला टर्म बन रहा है, तो इसका मतलब वो हो गया a + b होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - आयोटा इज रोटेटेड अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट किया गया। अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इस 2 - आयोटा को ड्रॉ करूं, 0 1 2, ठीक है। 2 - आयोटा मतलब क्या? मेरा x हो गया 2 और y हो गया -1। अच्छा, ये रहा -1, यहां पे कहीं रहेगा मेरा पॉइंट। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, मुझे बोला है इसको रोटेट किया गया है π/2 एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, मतलब ये। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर घुमाया गया तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहां कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? न्यू पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन देख लीजिए। 1 + 2 आयोटा, -1 - 2 आयोटा, 2 + आयोटा, -1 + 2 आयोटा। देखिए, ऑप्शंस में आपको ये एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि एक्स और वाई की साइन सबके अलग अलग है। हमको π/2 मूव करने से ये पता चल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा नया पॉइंट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो यहां कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों नेगेटिव है? ऑप्शन नंबर। तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, रादर देन सॉल्विंग आउट, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़ के सीधा पता चल रहा है कि अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो -1 - 2 आयोटा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इफ a + आयोटा बी इक्वल टू c + आयोटा डी, देन इनमें से कौन सा सही होगा? तो अगर दोनों इक्वल है मतलब रियल पार्ट बराबर होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे। अच्छा, लेकिन ये दोनों का सम स्क्वायर करके 0 होगा ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो ये तीनों ही गलत हो गए। चौथा वाला सही हुआ क्या? अगर इसका स्क्वायर किया जाए, a² और उसको b² के साथ ऐड किया जाए, तो क्योंकि a c के बराबर है तो ये c हो गया और b की जगह मैं d लिख सकता हूं, तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे था ये क्वेश्चन कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट भी बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। आगे बढ़ा जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर z which satisfies the condition iota plus z upon iota minus z equal to 1 lies where, कहां पे लाई करता है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, इसको करा जाए सॉल्व। मॉड्यूलस में दिया हुआ है आयोटा प्लस z, इसको कैसे लिखा जाता है? अगर मैं मान रहा हूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्यों एक्स प्लस आयोटा वाई लिया मैंने? क्योंकि यहां x और इसी फॉर्म में दिए हुए, तो मैंने z को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिया। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो गया एक्स आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 1। अच्छा, ऊपर का मॉडुलस अगर मैं लूं, हालांकि मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में डिवाइड होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर उसका प्रोडक्ट मैं 1 से कर दूंगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं
एक्स प्लस 1 + y आयोटा इज इक्वल टू -x प्लस 1 - y आयोटा, 1 - y आयोटा। करेक्ट। अब आप दोनों तरफ रूट लगा दीजिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो उसको भी हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आ जाएगा x² प्लस 1 + y होल स्क्वायर बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। क्या होता है मॉडुलस? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और टोटल ऐड करने के बाद उनका स्क्वायर रूट। अच्छा, यहां क्या हो जाएगा? -x होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर। तो x और x कैंसिल हो गया, एक ही चीज है, नेगेटिव का स्क्वायर करो या पॉजिटिव, वैल्यू सेम होगी। अच्छा, इसको ओपन कर देते हैं। 1 + 2y + y² इज इक्वल टू 1 - 2y + y²। y² कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 4y = 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y = 0। y = 0 मतलब क्या हुआ? ये पर्टिकुलरली एक लाइन है और लाइन मतलब बेसिकली ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, द एक्स एक्सिस। ठीक है। प्रॉपर्टी एक चीज क्या और ध्यान रखनी है आपको, Z1/Z2 का मॉडुलस होता है मॉड ऑफ Z1/mod(Z). डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ही होता है। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द एक्स एक्सिस। चलिए आगे चलते हैं। अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? मॉड ऑफ Z² इज ग्रेटर देन दिस, वो लेस देन होगा, बराबर होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? तो ये करके देख लेते हैं। Z मान लिया x + i/y, पहले इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके कर लो या पहले, अच्छा ठीक है, पहले मॉड Z² करेंगे तो आएगा x² + y²। ठीक है, और अगर मॉड ऑफ Z² निकालना है तो पहले Z² निकाला जाए। Z² के लिए क्या होगा? x² - y², हाँ, फिर x² - y², फिर x² - y² प्लस 2xy आयोटा। अच्छा, अब इसका मॉडुलस अगर करना है तो क्या हो जाएगा? x² - y² होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। तो ये टर्म बन गया a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये हो गया x² + y² का। अच्छा, इसमें तो रूट भी होगा, इसमें तो स्क्वायर रूट होगा क्योंकि यहां स्क्वायर बाहर नहीं है, तो होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू x² + y। तो उसके बराबर ही आ गया, उससे कम ज्यादा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो एक बार में हमने पहले डायरेक्टली मॉडुलस निकाला, उसका स्क्वायर किया। दूसरे केस में पहले स्क्वायर किया फिर मॉडुलस निकाला, दोनों बराबर। ठीक है, रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज अ रियल नंबर। किस थीटा की वैल्यू पर ये एक रियल नंबर होगा, इसे देखा जाए। 1 + i cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 i cos थीटा। तो इनटू क्या हो जाएगा? 1 + 2 i cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 i cos थीटा। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब ऊपर क्या हो जाएगा? 1 + 2 i cos थीटा प्लस i cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 i cos थीटा। ठीक है, -2 cos² थीटा, ये हो गया होल डिवाइडेड बाय 1 + 4 cos² थीटा, ये आ गया। ठीक है, आपको बोला है किस रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रियल। ये अभी कुछ देर पहले हमने अल्फा के लिए भी सॉल्व किया था, सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो 1 + 3 i cos थीटा माइनस 2 cos² थीटा बाय 1 +, हाँ ऐसा बन गया। मेरे को रियल चाहिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट को जीरो करिए, तो ये हो गया 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 cos² थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू। सिमिलर क्वेश्चन है,
शिफ्ट बस उसमें साइन था, इसमें कॉस आ गया, ठीक है। 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, किसमें ये रियल रहे तो इमेजिनरी को 0 कर दिया, सो cos थीटा क्या आ गया, cos थीटा 0 आ गया। तो ये कब होता है, जब थीटा पाई बाय 2 हो, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। हालांकि और किसी में भी पाई बाय 2 आने आ रहा है, इसमें पाई बाय 2 आ रहा है, 2n पाई उसका जनरल एक्सप्रेशन बन जाता है cos थीटा का, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर था पिछले वाले में, साइन थीटा साइन अल्फा 0 आ गया था, इसमें cos थीटा 0 आ गया, जनरल एक्सप्रेशन लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब आपको बोला जाए कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि जिसका प्योर बोला है उसका दूसरा वाला को इक्वेट करना है 0 से, और उससे पहले पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और फिर जनरल आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू समथिंग में फिर थीटा जनरली कैसे लिखा जाता है, या कॉस थीटा इक्वल टू या टैन थीटा इक्वल टू सम एंगल या सम वैल्यू, सॉरी, तो फिर थीटा किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हुआ 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। प्लस में भी क्योंकि पॉजिटिव पाई बाय 2 में भी 0 होता है cos थीटा, और नेगेटिव पाई बाय 2 में भी 0 होता है cos थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट x की वैल्यू जब x 0 से कम, आर्ग्यूमेंट x की वैल्यू जब x 0 से कम, क्या होगा इसमें से, 0 पाई बाय 2 पाई या नन ऑफ दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ x व्हेन x लेस देन 0, तो x मतलब क्या हुआ, x मतलब आपका सिर्फ रियल पार्ट हुआ, वो सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है। तो आपका जो मॉडुलस होगा या r होगा, दैट ऑल्सो विल बी वही नेगेटिव x बोल देता हूं यहां पे, ठीक है, नेगेटिव x, ठीक है। नेगेटिव x होगा या पॉजिटिव x होगा, पॉजिटिव x होगा, क्योंकि रूट ऑफ दैट स्क्वायर हुआ ना, तो ये पॉजिटिव x आएगा। और cos थीटा जो कि a बाय आर बोल दीजिए, या तो इस केस में क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स बाय एक्स, तो cos थीटा हो गया -1। यहां से बता सकते हैं थीटा क्या होगा, 0 पे 1 होता है, 180 पे -1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, cos थीटा ये आ गया, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा 0 होगा, लेकिन ये 0 0 पे भी हो सकता है ना, इसलिए cos थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू पाई आ गया। अगर z मेरा x प्लस आयोटा वाई है, इस केस में ये बोला गया है कि मेरा जो z है वो -x के बराबर है। अब इसके लिए मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, इसके लिए मुझे पता करना है कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो cos थीटा साइन थीटा से आ जाता है, ठीक है। चलिए, पाई, ओके। अगला एफ ऑफ जेड दिया हुआ है 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, और जहां पर जेड की वैल्यू भी दी हुई है, और आपको फिर इसी एफ ऑफ जेड का मॉडुलस पूछा है। तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड तो ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ जेड के बराबर हम उसमें जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, तो माइनस 4 आयोटा, अच्छा, फिर प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर, तो -4 यहां +4 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, ओके। तो ये हो गया 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये तो 0 हो गया, 4 माइनस 4 आयोटा, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसका मॉडुलस निकालना है, तो अगेन वी विल हैव टू रैशनलाइज दिस फर्स्ट। तो रैशनलाइज क्यों करेंगे, ताकि a प्लस आयोटा बी फॉर्म बने, 4 प्लस 4 आयोटा, मतलब बेसिकली हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। लेकिन जरूरी नहीं है कॉन्जुगेट ही हो वहां पर, आप बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लाएं, ताकि आयोटा स्क्वायर बने और नेगेटिव 1 आ जाए, रियल बन जाए डिनोमिनेटर, ठीक है।
तो ये हो गया 24 और इधर से आएगा -2 × 4 -8 और +8। सो 24 + 8 आ गया इधर रियल पार्ट, और प्लस आयोटा 24 - 8, ऐसा ही आएगा। 24 आयोटा -8 आयोटा, 24 - 8 होल डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो 32 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 32। तो ये हो गया 1 + ½ आयोटा। इस तरीके से आ गया ये। अब इसका मुझे मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस z इज इक्वल टू, यही मेरा z है, √1 स्क्वायर प्लस ½ स्क्वायर। ½ स्क्वायर इज 1/4, तो 1 + 1/4, तो √5/4, तो दैट गिव्स मी √5/2। ये आ गया। और जो मेरा गिवन, नहीं नहीं, ये मेरा f ऑफ z था, सॉरी, और ये मॉडुलस भी f ऑफ z था। ठीक है, z के मॉडुलस के टर्म्स में रिलेट करने के लिए बोला है। z का मॉडुलस निकाले बोले तो √1 स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, काफी कई बार मैं ऊपर चला जाता हूं, पॉइंट नहीं, यहां साइड में है जगह। z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, तो मॉड z क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 + 4 √5। इसको f ऑफ z के मॉडुलस से कंपेयर करें तो f ऑफ z का आधा है, f ऑफ z आधा है इसका। तो मॉड ऑफ f ऑफ z, मॉड ऑफ f ऑफ z विल बी यस हाफ ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मॉड ऑफ z/2, करेक्ट। ठीक है, वो √5 आ रहा है और ये √5/2 आ रहा है, तो उससे कनेक्ट कर दिया तो /2 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, 2 mod z तो नहीं होगा, एक बार देखा जाए। ओके, मे बी द आंसर हैज बीन रॉन्गली प्लेस्ड देयर। ठीक है, f ऑफ z और उसमें गलत तरीके से हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा मॉड ऑफ z/2। ठीक है, आई चेंज दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्या करेक्ट होंगे? तो मॉडुलस जो है वो प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वैलिड है। सेकेंड वाले में बेसिकली क्या होता है, बीच में प्लस आता है, प्रोडक्ट नहीं होता। और सी ऑप्शन जो है वो इक्वल टू नहीं होता, लेस देन इक्वल टू होता है। और मॉड ऑफ z1 + z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन z1 - z2, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन हेयर। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। ठीक है, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा, ये आपको निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है 3 - 4 आयोटा का। ठीक है, तो आप 3 - 4 आयोटा को रूट ऑफ a + आयोटा b लिख दीजिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायर किया जाए बोथ साइड्स तो a + आयोटा b इज इक्वल टू 9 + 16 माइनस 2 × 3 6 × 4 24 आयोटा, इस तरीके से आ जाएगा। तो a आ गया आपके पास 25। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा, ओके। अरे किधर रूट लगा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। √3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b। अच्छा, अब स्क्वायर करते हैं 3 - 4 आयोटा, यहां हो जाएगा a² - b² प्लस 2ab आयोटा। तो यहां से आ गया a² - b² इक्वल टू 3 और 2ab इज इक्वल टू
2ab इक्वल टू वॉट, -4। ठीक है, अच्छा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमने कुछ पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था, प्लस 2ab होल स्क्वायर। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए यहां पर आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव का स्क्वायर यहां 25 नहीं दे रहा, इसका मतलब यह है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी +5। -5 यहां नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर का सम है और वो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा तो इसका मतलब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। अब यहां से हमने एक बार ऐड कर दिया तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 8 मिला, और एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 मिला, b स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला, a स्क्वायर इक्वल टू 4 मिला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू +-2 एंड b इज इक्वल टू +-1। कौन कौन से साइन यूज होंगे वो देखते हैं, वो यहां से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं कि 2ab जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ए बी लेस देन 0 है, a इंटू बी शुड बी लेस देन 0। तो इसका मतलब अगर a एक बार पॉजिटिव है तो b हैज टू बी नेगेटिव, और a एक बार नेगेटिव है तो b हैज टू बी पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2, उसके लिए b इक्वल टू -1 होगा, और अगर a इक्वल टू -2 है तो b इक्वल टू 1 होगा। तो अब मेरा इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, हालांकि यहां से आपको पता चल ही रहा है a प्लस आयोटा b है, a और b की वैल्यू आ चुकी है, यहां देख लीजिए जिसमें बैठ रहा है 2 और -1, इसमें ये बैठ रहा है। ठीक है, अच्छा कैसे लिखा जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक रूट तो आपके पास आ गया 2 माइनस आयोटा, एक रूट ये होगा, और दूसरा रूट ये होगा -2 प्लस आयोटा। तो इनको साथ में आप कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस बाहर ले लीजिए आप, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन साइन 2, और आगे आप देखिए कि माइनस प्लस उल्टा हो रहा है, तो यहां अंदर माइनस कर दीजिए, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट, दैट इज +-2 माइनस आयोटा। स्क्वायर रूट निकालने का यही तरीका है, आप स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आयोटा b से इक्वेट करते हैं, उसमें को फिर स्क्वायर करके उसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं, फिर आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, और इसको यूज करते हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक मिलता है आपको, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक इक्वेशन मिलती है। तो दोनों को सॉल्व करते हुए ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए बी, ए इंटू बी, अगर पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन के होंगे ए और बी, और अगर नेगेटिव है दैट इज ए बी इज लेस देन 0 तो डिफरेंट साइंस के होंगे ए और बी। तो वो यूज करके आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, +-2 माइनस आयोटा। ठीक है, व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। तो मेरे पास गिवन है z 2 + 2 आयोटा, इसका मुझे पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म के लिए पहले आप r निकालिए, दैट इज मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z होगा √2² + 2², तो दैट इज हो गया √8, दैट इज 2√2। अच्छा फिर आप cos थीटा निकाल लीजिए। अच्छा इससे क्या पता चलता है कि मेरा जो a है, अगर a प्लस आयोटा b फॉर्म बोल रहा हूं मैं, तो a मेरा 2 है और b भी मेरा 2 है। cos थीटा होता है a/r, दैट इज 2/2√2, तो ये हो गया 1/√2। अच्छा साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा गिव्स मी b/r, b/r यहां पर हो जाएगा 2/2√2, तो ये भी 1/√2। दोनों पॉजिटिव, मतलब दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों π/4 की वैल्यू एंगल की लेंगे 1/√2 शो करने के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। मेरा आर्ग्यूमेंट भी आ गया और मेरे पास मॉड्यूलस भी आ गया, तो मेरा जो पोलर फॉर्म है z का वो आ जाएगा z इज इक्वल टू 2√2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इससे कोई भी रिलेट हो रहा है क्या, देख लीजिए।
2 cos 4 पाई, तो बाहर पहले तो 2√2 है और उसको आप अंदर एंगल से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो ये और कॉमन लेकर भी अंदर कॉस या साइन के साथ π/4 नहीं बनेगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दैट इज नन ऑफ दिस। अच्छा, आगे बढ़ा जाए तो आपने बेसिकली क्या किया, पोलर फॉर्म निकालने के लिए एक बार देख लेते हैं। आपने मॉडुलस निकाला, फिर आपने आर्ग्यूमेंट निकाला और उससे फिर आपने देखा कि किसी से कंपेयर हो रहा है क्या, एबीसी से, तो किसी से नहीं हो रहा था, तो आंसर विल बिकम नन ऑफ दिस। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करिए और 1 माइनस आयोटा क्यूब निकालिए। हालांकि 1 माइनस आयोटा होल क्यूब आप सीधा a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, सीधा आ सकता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर आपको यूज करना है तो कैसे करेंगे आप पहले 1 माइनस आयोटा का z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा है और मुझे निकालना है z क्यूब, तो पहले इस z को किसमें कन्वर्ट करिए, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म के लिए पहले r निकालेंगे, दैट इज मॉड ऑफ z, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ऑफ 2। फिर कॉस थीटा 1/√2, साइन थीटा -1/√2, तो ये कहां पर होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है जहां साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है। अच्छा, तो इसका मतलब थीटा को मैं फिर नेगेटिव फॉर्म में लिख सकता हूं -π/4। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो लिख लेता हूं उसमें पोलर फॉर्म में √2 cos -π/4 को मैं cos π/4 ही लिख सकता हूं क्योंकि वो इक्वली होता है, और साइन माइनस थीटा या साइन -π/4 को माइनस साइन π/4 लिख देता हूं, तो माइनस आयोटा साइन π/4 हो जाएगा। ये हो गया पोलर फॉर्म में। अच्छा, अब इसका पावर 3 करना है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है कि जो पावर है उसको एंगल से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो और फिर पोलर फॉर्म को सॉल्व कर दो, तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पावर मिल जाएगा। तो z क्यूब आपके पास हो जाएगा √2 होल क्यूब कॉस 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4। ठीक है, अच्छा, तो z क्यूब क्या हो गया, ये हो जाएगा 2√2 और cos 3π/4, 3π/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, पाई माइनस π/4। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड। सेकंड में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है ना, सो ये हो जाएगा माइनस cos π/4 माइनस आयोटा साइन पाई, तो ये पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन π/4। तो ये हो गया z क्यूब हो गया मेरे पास 2√2 इंटू, ये हो गया cos π/4 इज 1/√2, तो -1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया z क्यूब इज इक्वल टू -2 और फिर √2 हो गया -2 आयोटा, ये बन गया -2 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कैसे किया आपने सबसे पहले गिवन जो ब्रैकेट के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम उसमें लगाया और उससे आपने एंगल पर कॉस और साइन की वैल्यूज निकाली और उससे आपको वैल्यू मिल गई 1 माइनस आयोटा होल क्यूब का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इवैल्यूएट निकालिए 43 पाई प्लस कॉस 43 पाई प्लस आयोटा साइन 43 पाई यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये जो आप लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्म के अंदर, इसको आप e की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं और ये इसी के बराबर होता है। तो जो आपका पोलर फॉर्म है वो बेसिकली आप पोलर फॉर्म को आप आर ई टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। अच्छा ओके, तो यहां आपको 43 पाई को निकालना है। अब 43 पाई साइक्लिक फॉर्म में बेसिकली कितना होगा 43 पाई, तो मैं इसको 21 इंटू 2 पाई प्लस पाई लिख सकता हूं। इसका मतलब 2 पाई को ही, मतलब 2 पाई चला 21 बार और फिर प्लस पाई, तो ये इक्वल, ये cos 43 पाई
या साइन 43 पाई को मैं एक्चुअली लिख सकता हूं कॉस पाई या साइन पाई, क्योंकि दैट मल्टीप्लाई मतलब ये बेसिकली क्या हो गया 2n पाई प्लस पाई फॉर्म में आ गया, तो मैं डायरेक्टली प्लस पाई ले सकता हूं उसमें से, तो फिर पाई ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन है cos 43 पाई प्लस आयोटा साइन 43 पाई, ये हो जाएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। यूलर्स फॉर्मूला ये है कि दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा पाई। ठीक है, और ई की पावर आयोटा पाई होता है -1। हालांकि इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, cos पाई कितना होगा -1 और साइन पाई 0 होता है, तो ये -1 ही रहेगा। तो ई की पावर आयोटा पाई यूलर्स फॉर्मूला से आ गया -1। ठीक है, -1 ये एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, यूलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। इसमें ई और पाई एज अ ट्रांसेंडेंटल नंबर्स है, और उनको उनमें कुछ ऑपरेशन लगाकर आप एक रियल नंबर ला रहे हैं -1। ठीक है, अब क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी पे आ जाते हैं। उस पे क्वेश्चन, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस आपको निकालनी है। 2 माइनस ओमेगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 10 और 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 11, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अच्छा कैसे कर सकते हैं? जो छोटे वाले पावर्स हैं उसको वैसे ही रहने दीजिए, जो बड़े पावर्स हैं उसको ओमेगा के टर्म्स में लाते हैं। तो ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी पावर 9 इंटू ओमेगा, और इसी तरह से इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर ओमेगा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्यों 9 लाया? 3 के मल्टीपल पे अगर आप ओमेगा को लाते हैं तो वो 1 के बराबर होता है, 3n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां ये क्या बना ओमेगा पावर 9, वही 3n है तो 1 है, तो ये भी हो गया 2 माइनस ओमेगा, और ये हो गया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा तो ये बेसिकली क्या हुआ 2 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कंबाइंड फॉर्म में, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर वाले को प्रोडक्ट कर देते हैं, अंदर वाले का प्रोडक्ट किया तो 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा मतलब -4, ओ नहीं गिव मी अ मिनट, -2 ओमेगा स्क्वायर, और फिर लास्ट वाला क्या आएगा प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, ये आया। अच्छा फिर इसको क्या लिखेंगे 4 -2 कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब कितना 1, तो ये आ गया। अच्छा इनका स्क्वायर भी है, सॉरी स्क्वायर, इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज 5, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो ये हो गया 4, यहां पर हमने किया ही था सॉल्व, ये हो गया 5 -2 इंटू -1 होल स्क्वायर, ये हो गया 5 + 2 दैट इज 7, 7 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। तो आंसर इसका आ गया 15, 20, 48, 49, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 49। दो प्रॉपर्टी आपने यूज करी, क्या कि ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 1 है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं -1 ले सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगर ओमेगा डिनोट करता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो रियल रूट इस इक्वेशन का क्या होगा x³ -27, इसका रियल रूट क्या होगा? देखिए रियल रूट तो वही होगा जिसमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं आए। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका, ये तीनों ही चला गया, और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 आता है, और रियल मतलब इट शुड बी अ रियल नंबर, आयोटा नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 ओमेगा क्यूब, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 3, क्योंकि इसका रियल रूट x इक्वल टू 3 है। तो 3 को मैं फिर 3 ओमेगा क्यूब लिखूं या ओमेगा के पावर कोई भी 3 का मल्टीपल लिखूं, दैट इज द सेम थिंग। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ा जाए, एम्पलीट्यूड इसका निकालना है, साइन पाई बाय 5 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस पाई बाय 5 इज, अच्छा तो आपको पोलर फॉर्म पता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। आर कॉस थीटा होता है आपका पहला वाला टर्म, और फिर आयोटा आर साइन थीटा होता है आपका इमेजिनरी वाला टर्म। तो इसमें से देख लीजिए, कंपेयर करिए इन दोनों एक्सप्रेशन को। आर साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 5, और आर कॉस थीटा हो जाएगा साइन पाई बाय 5। मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, कॉस और साइन को एम्पलीट्यूड पे लाने के लिए मैं tan इनवर्स वाला यूज कर सकता हूं। तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, आर आर कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा गिव्स मी tan थीटा, और यहां क्या आएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 5 बाय साइन पाई बाय 5। अच्छा, 1 माइनस कॉस पाई बाय 5, कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां हाफ एंगल की वजह से पाई बाय 5 का आधा, तो पाई बाय 5 इंटू हाफ दैट इज पाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 10 होल डिवाइडेड बाय साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसमें भी आधा एंगल आ जाएगा 2 साइन पाई बाय 10 कॉस पाई बाय 10। इस तरीके का एक्सप्रेशन जहां आता है 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस डिवाइड बाय साइन, तो उसको tan या कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया हाफ एंगल के फॉर्मूलाज यूज करके, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर एक साइन बचा नीचे एक कॉस बचा, तो ये बचा tan पाई बाय 10, और यहां है tan थीटा, तो दोनों तरफ से tan रिमूवेबल है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 10। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो कंपेयर किया, tan के फॉर्म में लाया, और उससे फिर आंसर आ गया, क्योंकि जो आपके पास आर के साथ कॉस थीटा और साइन थीटा का टर्म था वो खुद साइन कॉस में दिए हुए थे, तो उसको फिर tan फॉर्म में लाके इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन z प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये z कहां लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा, अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो यहां 1 स्क्वायर हो गया, अच्छा यहां पर भी स्क्वायर कर दिया गया, सो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक जनरल सर्कल की इक्वेशन है जो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h कोमा के जो होता है ये सेंटर का, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, तो इसको उस फॉर्म में लाते हैं, तो ये हो गया x माइनस ऑफ माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो सेंटर बना -1,0 और रेडियस बना 1, ये रहा सेंटर और ये रहा रेडियस। तो इसका आंसर हुआ बी या सी में से ही कोई होगा, सर्कल है -1,0 है, 1,0 -1,0, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, ओमेगा अगर -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 है, तो 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 4, ये क्या होगा, ये तो हमको पता है, -1 प्लस एक ओमेगा को अपने ऐसे ले लिया। अच्छा, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं अंदर ही, तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल टू द पावर 4। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन में देखा था, दिस इज इक्वल टू 0, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा, तो ये हो गया 3 इंटू माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा होल टू द पावर 4, सो ये क्या हो गया -2 ओमेगा हो गया टू द पावर 4, दिस इज 16 इंटू ओमेगा टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3n क्या होता है 1,
सो ये हो जाएगा 16 इंटू 1 इंटू ओमेगा, सो दिस गिव्स मी 16 ओमेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 16 ओमेगा। ठीक है, ओके। मॉडुलस ऑफ जेड अगर 1 है और जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आपको निकालना है जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 कितना होगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड अगर 1 है और जेड माइनस 1 है, तो आपको देखना है कि ये प्योरली इमेजिनरी होगा, रियल होगा, क्या होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई है, ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा वाई प्लस 1। ठीक है, अच्छा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई और मल्टीप्लाइड बाय, इसको फिर ये a प्लस आयोटा भी फॉर्म नहीं है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर को मुझे पहले सॉल्व आउट करके आयोटा वहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब कर लेते हैं प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया, फिर माइनस आयोटा एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, ओके, प्लस एक्स प्लस 1 आयोटा वाई और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई हुआ आपका माइनस आयोटा स्क्वायर 1 तो प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है देखिए, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, और प्लस आयोटा के साथ जो भी टर्म है ये पूरा, ये ये पूरा। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है मॉड जेड इक्वल टू 1, तो इसका मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं 1 कर दूं तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसका मतलब रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही रहेगा यहां पर। तो इसका आंसर हुआ है दिस इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 नहीं होगा। आप x इंटू वाई कर रहे हैं, देर इज नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म्स है। ठीक है, और डिनोमिनेटर पे तो होगा ही नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देर इज अदर टर्म 2x, तो वो रह जाएंगे। तो 2 प्लस 2x जैसा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट जो है वो 0 हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ, ये नंबर हो गया प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ओके। आगे मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस नंबर, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अंदर क्या आएगा, 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1, यही आएगा। अच्छा, फिर 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे वाला पार्ट खोला तो 1 माइनस ऑफ, अच्छा ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, माइनस 2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा, क्या बचा, 1, सिर्फ 1 बचा, माइनस 1 माइनस, ओ सॉरी दिस विल बी प्लस 1, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस 1 रहेगा यहाँ। तो अंदर ये बचा 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो माइनस 1 माइनस 2 आयोटा।
है ना, इसी तरीके कुछ बनेगा, एक बार और देख लेते हैं। हाँ, ऊपर 1 + 2 आयोटा, नीचे 1 - 1 स्क्वायर 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1। हाँ, तो 1 - 1 तो कैंसिल ही होगा, करेक्ट है। +2 आयोटा डिवाइडेड बाय, हाँ, 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 1 गया, -2 आयोटा बाहर का 1 +, हाँ ठीक। तो Z = 1 कंफर्म कर लिया मैंने। तो Z 1 आ रहा है, ये पूरा टर्म 1 तक आ रहा है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, √(1²) दैट इज 1। ठीक है, तो या तो B, C या D कोई भी एक आंसर हो सकता है। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो इसको 1 + 0 आयोटा बोल सकता हूं मैं, तो मेरे पास cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/1 दैट इज 1, और sin थीटा इज बिकम्स 0। तो ये कहां पे होता है, 1 और 0, so थीटा = 0। कंसिडरिंग द ऑप्शंस 0 विल बी करेक्ट, so ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, 1 and 0। ठीक है, चलिए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर 3 + 4 आयोटा बाय 4 - 5 आयोटा। तो पहले इसको A+ आयोटा बी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 + 5 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, ऊपर 12 और 20, तो 12 - 20, ओके, प्लस आयोटा 16 + 15, तो दैट इज 31, डिवाइडेड बाय 4² + 5²। तो ये हो गया -8/16 + 25, 41 प्लस 31/41 आयोटा। अच्छा, इसका अच्छा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका निकालना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं आप, इसका कॉन्जुगेट करिए, z का कॉन्जुगेट करिए, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर करिए। तो कॉन्जुगेट मतलब क्या हो जाएगा, -8 - 31 आ जाएगा। ठीक है, और होल आयोटा बाय 41 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ यही -8/41 होल स्क्वायर प्लस 31/41 होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर तो -8, अच्छा वैसे भी आप देख के पता ही कर पा रहे हैं कि दोनों तरफ नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ठीक है, तो -8 - 31 आयोटा बाय 41, और नीचे के जो रूट है उसमें से एक 41 ऊपर आ जाएगा, है ना, एक 41 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, √8² + 31²। 41², अच्छा मॉडुलस का स्क्वायर है, सो इट वोंट बी रूट देयर, स्क्वायर रूट नहीं होगा वहां पर। ओके, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये डायरेक्टली ऐसा आएगा, तो यहाँ 41² आ गया, और यहाँ 64 प्लस 900 + 1 + 60 961 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये 41 से एक कैंसिल हो गया, एक 41 बचा, तो ये बचा -8 - 31 आयोटा इंटू 41 डिवाइडेड बाय, आप चाहो तो इसको एक साथ लिख सकते हो, रूट ऑफ, लेकिन रूट क्यों आएगा, रूट ही तो नहीं है वहां, स्क्वायर है ना, तो रूट नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 1025 41, और ये आप देखेंगे कि 25 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 1025। ठीक है, 25 1 जार 25, 2 कैरीज, 25 4 जार 100 प्लस 2 102, 1025, तो ये आपका आ गया 25। तो आपका आंसर हो गया -8 - 31/25 आउट। ठीक है, तो ये थे 25 MCQ बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का जो भी इस वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और आप
इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहे, मैं और वीडियोस भी पुट आउट करूंगा। तो इस तरीके से फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स दिस विल श्योरली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।